ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरी गहमा गहमी चुनावों की इन आंकड़ों के बाद हुई। ये जो आंकड़े यहां पर आ रहे हैं, 123 पर जब बीजेपी अटक जाती है तो सवाल देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सरकार कैसे बनाएगी, उस आंकड़े तक कैसे पहुंचेगी जिसको कहते हैं कि मेजॉरिटी का फिगर। एनसीपी ने तुरंत बोला कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हर कोई हैरान हो गया कि आखिर एकाएक एनसीपी ने ऐसा बयान क्यों दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष से बातचीत की आज तक, आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में आए थे तब एनसीपी को उन्होंने नेशनली करप्ट पार्टी ये दर्जा दिया था, और आज वही नेशनली करप्ट पार्टी बीजेपी को बाहर से समर्थन देना चाहती है। हमारे साथ उसी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे हैं। आपने सुना क्या उन्होंने बोला था, आप उन्हीं पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, चुनाव के बाद जो कुछ निकाल हमारे सामने आ गए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे उभर आ रही है। 120 के आसपास उनको जगह मिले हैं। कौन सी भी पार्टी को यदि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्थापन करना हो तो उनके लिए 144, 144 या 145 सीटों की जरूरत लगती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसके लिए बाहर से समर्थन देने का निर्णय सभी शिवसेना दे देती उनको समर्थन। वो बोल ही रहे थे शिवसेना उनका नेशनल अलाई है, एनसीपी उनके साथ कभी जा ही नहीं सकती। शिवसेना और बीजेपी देख लेते उनके, आपके खिलाफ वो चुनाव लड़े, आप पर आरोप कर रहे थे। आपको मतलब मान ना मान मैं तुम्हारा मेहमान, ऐसा नहीं होता इसमें। देखिए, महाराष्ट्र की हित के लिए हम हमारे मेहमान एक कुछ सोचते नहीं है। हमें ये मालूम नहीं कि शिवसेना और भाजपा की क्या बातचीत चल रही है। हमने हमारा पार्टी का निर्णय सभी पर्यायों का चर्चा करने के बाद सामने रखा। देखिए, आपकी छवि सेक्युलर छवि है। पवार साहब सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। पवार साहब ने मुंबई में जब पहली बार भाषण किया लोकसभा चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि कम्युनल वातावरण हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में। अब उन्हीं पार्टी को आप समर्थन देकर उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि जिनके बारे में आप बात करें? देखिए, महाराष्ट्र को एक स्टेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। इस चुनाव के निकाल के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे दे सके। उन पर अंकुश रहेगा। ऐसा नहीं ना, हमने तो आउटसाइड सपोर्ट किया है, वो तो उनकी राजनीति करेंगे, लेकिन हम तो देखिए अभी हमारे तो उनके साथ कोई चर्चा नहीं होगी। सही है। बिना चर्चा होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र हित के लिए ये सब निर्णय लिया है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब ने इसके बारे में बयान दिया। मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या आपका सरकार पर अंकुश भी रहेगा, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, तो अगर सरकार कुछ गलत करती है तो तब भी तो एनसीपी एज अ पार्टी आपको कुछ करना पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट बनी नहीं, कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। अपना जो कुछ भूमिका है वो लोगों के सामने रखी है, ना हमने उनके साथ कोई चर्चा की है। हमने हमारे कोर ग्रुप में बैठकर जो कुछ चर्चा की है, जो कुछ निर्णय लिया है, वो लोगों के सामने रखा है। देखिए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को अनस्टेबल रखना, सी पवार साहब हैज लेड फॉर द स्टेट एटलीस्ट फॉर द 4 times, नो डाउट इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट लीडर। सो दैट इज व्हाट वी considering all the facts, whatever the has raised right now after the polls are being declared, the election results are being declared, NCP has taken that council stand there. एनसीपी और टार्जन की एक बड़ी समानता है, जहां रस्सी मिली पकड़ के झूल गए। खैर, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अब बीजेपी जीत गई है, वहां पे कोई किसी तरीके का टेंशन नहीं है, लेकिन असली टेंशन अब शुरू हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जितने दावेदार हैं उनमें से एक से बातचीत की आज तक ने, आप देखें कौन है ये। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट में। कृष्णपाल जी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के? देखिए, हमारे यहाँ हमारी पार्टी भूमिका तय करती है, और मेरी पार्टी ने और आदरणीय मोदी जी ने मेरी भूमिका तय कर रखी है। मैं उसमें संतुष्ट हूँ और काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, तो इसलिए मैं उस दौड़ में नहीं हूँ, दूर दूर तक भी नहीं हूँ। मेरी जो भूमिका तय कर रखी है केंद्र की सरकार में, उस भूमिका को मैं अपनी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। आप हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं और एमपी हैं, एमएलए, तमाम पदों पे आप रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आप डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं आप? देखिए, मैंने कहा हम खुद समय कुछ तय नहीं करते, हमारा नेतृत्व तय करता है कि हमें क्या भूमिका में रहना है, और जो तय करता है उसी भूमिका में हम निभाते हैं उसी भूमिका। कृष्णपाल जी, क्या नॉन जाट सीएम होना चाहिए इस वक्त? हरियाणा में जाट की हमेशा बात होती है कि जाट सीएम होना चाहिए, आपको लगता है नॉन जाट बनाना चाहिए बीजेपी को सीएम? देखिए, हमारी पार्टी में जाति को लेकर कोई बातचीत नहीं है, ना जाति व्यवस्था में विश्वास रखती है। हमारी पार्टी में
पार्टी के प्रति समर्पण पार्टी का कार्यकर्ता का उसको ध्यान में रखा जाता है और उसी को ध्यान में रख के पार्टी उन्हीं में से निर्णय करती है। और जहाँ तक हमारे यहाँ पार्टी का चेहरा होना चाहिए, जाति का चेहरा कोई महत्व